हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन गुरुजी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की। इन टाइप के क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, और साथ के साथ आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखो, हमें क्या निकालना है? पुत्र की वर्तमान आयु। पिता और पुत्र का वर्तमान अनुपात कितना है? 6:1। अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु 10 मान लेते हैं तो पिता की कितनी हो जाएगी? 60। क्यों? क्योंकि 1 बराबर है 10 के, तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? 6 गुणा, तो कितना होगा? 60। अब यहाँ तक ठीक है। अब इसने क्या बोला? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अगर वर्तमान में उनकी आयु 60 और 10 मान लेते हैं तो 4 वर्ष बाद 4 जोड़ देंगे, ये होगी 14 और ये होगी 64। इसने क्या बोला? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:1। अब ये देखो, 4:1 है, काटो, 2 से 7 कट गया, 2 से 32 आ गया, तो कितना आ गया? 32:7। लेकिन होना कितना चाहिए? 4:1। ये गलत हो गया। अब उठाएंगे दूसरा ऑप्शन। अब जैसे हमने उठा लिया 6, अगर पुत्र की आयु वर्तमान में 6 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 1 बराबर है 6 के, तो 6 कितने के बराबर होएगा? गुणा कर देंगे इनकी, 36। कहने का मतलब ये है, वर्तमान में पुत्र की आयु तो है 6 वर्ष और पिता की है 36 वर्ष। अब इसने क्या बोला? 4 वर्ष बाद इनमें 4 जोड़ देंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 40। उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। अब ये देखो, 4:1 हो गया या नहीं हुआ? 0 से 0 कट गई, तो कितना बच गया? 4 और 1 हो गया ना 4:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 वर्ष। यानी पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है? 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो 6 है ना, ये सभी कंडीशन पूरी करता है। बस आपको करना क्या है, जो इसने बोल रखा है उसी के हिसाब से एक एक ऑप्शन उठाकर उसमें रख देंगे। जो ऑप्शन ये सभी कंडीशन पूरी करता होगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका क्वेश्चन है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, पी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बताइए। आपके सामने ये ऑप्शन है 5। चलिए फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान में आयु क्या है? हम ऑप्शन से करेंगे इसे भी। जैसे हम उठा लेते हैं 45 और 9। अगर पिता की उम्र 45 मानते हैं और पुत्र की 9, तो इसने क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व यानी पहले, पहले है तो घट जाएगी, 3 3 घटा देंगे, ये हो गया 6 और ये होगा 42। अब इसने आगे क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। अब ये देखो, 7 गुना है या नहीं? तो हम क्या करेंगे? 6 की 7 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42, और है कितनी? 42। यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितनी गुनी है? 7। यानी ये कंडीशन सही है। अब इसने आगे क्या बोला वो भी देख लो। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। तो हम क्या करेंगे? जो 45 और 9 ऑप्शन से उठाए थे हमें, इसमें 3 3 जोड़ देंगे। क्यों? इसने बोला 3 वर्ष बाद, पहले बोलता घटा देते, इसने बोला बाद, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? ये 48 हो गया, ये 12 हो गया। तो ये कितनी गुना होनी चाहिए? 4 गुना। अब देखो, ये 4 गुना है या नहीं? 12 चौके 48, कितना आ गया? 48। है कितनी? 48। यानी ये सही हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरे वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। अगर ए और बी की आयु का अंतर 2 वर्ष है तो ए की आयु क्या है? हमें निकालनी ए की आयु। अगर ए की आयु हम 6 वर्ष मान लेते हैं। अब इसने सबसे पहले क्या बोला? 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। जो ए की आयु है ना, ये बी की कितनी गुनी है? 2 गुनी। कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष पूर्व।
तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 घटा देंगे, यानी 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी है, 4 वर्ष, और ये बी से कितनी है, 2 गुणी, तो इसका मतलब बी की कितनी हो जाएगी, 2। अगर बी की 2 है तो ए की कितनी होएगी, 2 गुणा, 2 गुणा कितना होता है, 2 का 4, है ना। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष, और बी की हो जाएगी 2 वर्ष। कब, 2 वर्ष पूर्व। अब इसने आगे क्या बोला है, अगर ए और बी की आयु का अंतर 2 वर्ष है, अब देखो इनका अंतर कितना है, 4 में से 2 गया 2, अंतर भी 2 वर्ष आ गया, यानी ये 6 सारी कंडीशनें पूरी करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर क्या हो गया, 6। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन 40 वर्ष का होगा, तो अजय की वर्तमान में आयु क्या होगी। देखो अजय की बतानी है हमें, यहाँ पे लिख देंगे सचिन और यहाँ पे अजय। अगर अजय की आयु हम 20 वर्ष मान लेते हैं वर्तमान में, हमने मान ली वर्तमान में अजय की आयु 20 वर्ष, तो इसने क्या बोला, 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, यानी जो सचिन की आयु थी ना वो अजय की कितनी थी, 2 गुनी। कब, 10 वर्ष पहले। और जो अजय की ये 20 वर्ष आयु है ये कब की है, वर्तमान। तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी इसकी, 10 घटा देंगे, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले अजय की आयु थी 10 वर्ष, तो सचिन की कितनी होगी, 2 गुनी, क्योंकि इसने दे रखा है 2 गुनी, 10 दूनी 20, यानी 10 वर्ष पहले सचिन की आयु थी 20 वर्ष और अजय की थी 10 वर्ष। अब एक बात देखो, इनका अंतर कितना है, 10 वर्ष, यानी जो सचिन है ये अजय से कितना बड़ा है, 10 वर्ष। और जो ये आयु आई है 20 और 10, ये कब की है, 10 वर्ष पहले की। तो वर्तमान की आयु अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगी, ये इनमें 10-10 जोड़ देंगे, सचिन हो जाएगा 30 साल का और अजय हो जाएगा 20 साल का। अब इसने क्या बोला, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 हो जाएगी। अब देखो वर्तमान में सचिन की आयु है 30 वर्ष, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ देंगे, 30 और 10 40, इसने कितना बोला 40, और होएगी कितनी 40, यानी ये कंडीशन पूरी करता है। अब इसने पूछा है वर्तमान में अजय की आयु, और जो ये आयु है ये क्या है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान में अजय की आयु कितनी है, 20 वर्ष, है ना, सिंपल। तो ये भी कंडीशन पूरी करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। आंसर क्या हो गया, ए। वैसे मैं आपको समझाने के लिए एक ऑप्शन और उठा के दिखा देता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं अजय की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, अजय की होगी 30 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। और 10 वर्ष पहले सचिन की आयु थी ना जो अजय की 2 गुनी थी, अगर 10 वर्ष पहले अजय की आयु 20 वर्ष है तो सचिन की कितनी हो जाएगी, 40, 20 दूनी 40। ये तो आ गई 10 वर्ष पहले की। अब हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो उसे कैसे निकालेंगे, 10-10 जोड़ देंगे, क्यों, यह है 10 वर्ष पहले की, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 10-10 जोड़ देंगे, तो वर्तमान आयु आ जाएगी 50 और 30। यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला, 10 साल बाद सचिन की आयु 40 हो जाएगी, ये वर्तमान है, इसने बोला 10 साल बाद 40 हो जाएगी, यानी वर्तमान में सचिन की आयु 50 वर्ष है और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 60। लेकिन ये तो बोल रहा 40 साल, लेकिन हमारी आ रही 60 साल, तो यहीं पर ये कंडीशन पूरी नहीं करता, ये हो जाएगा गलत। इसलिए हमारा आंसर क्या आया था, 20। क्यों, क्योंकि ये सारी कंडीशनें पूरी करता था। ओके फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको करना दिया है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा आपको। और फ्रेंड, अगली वीडियो में आप किस टाइप के क्वेश्चन समझना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।